सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक सुपर डुपर लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, टॉपिक का नाम होने वाला है बच्चा नॉन मेटल। ठीक है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। समझ में आ गया? चलिए, मेटल की सारी घटनाएं पढ़ लिए, नॉन मेटल की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं बच्चा नॉन मेटल्स की। ठीक है, यहां पे आप अपने नोट्स में लिखिएगा नॉन मेटल। आपने लिख लिया, वेरी गुड। चलो अभी बच्चा नॉन मेटल्स होते क्या हैं? नॉन मेटल इज एन एलिमेंट। यस, फिर से वही बात चलेगा जो पुराना चला था। यहां पे लिख लेते हैं भाई, नॉन मेटल्स इज एन एलिमेंट। यस, नॉन मेटल एलिमेंट होता है। ठीक है, नॉन मेटल भी एक टाइप का क्या बच्चा? एलिमेंट है। बट नॉन मेटल इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल ना। समझ रहे हो? अब इसके आगे आप लिखो। ठीक है, नॉन मेटल इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। अच्छा, लिख ही देता हूं भाई, है ना। नाइदर मैलिएबल एंड नॉर, दिख रहा है भाई? चलो, नॉर डक्टाइल। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? नॉन मेटल्स इज एन एलिमेंट विच इज नाइदर मैलिएबल, यहां पे लिख लीजिए, विच इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। It is brittle in nature. It is brittle in nature. Brittle in nature. नॉन मेटल्स ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होता है। इट इज ब्रिटल इन नेचर। सर, ये ब्रिटल क्या होता है? मैलिएबल एंड डक्टाइल तो पहले पढ़ा रखा है, लेकिन ब्रिटल क्या होता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछा मुझसे। देखो, ब्रिटल का मतलब ये होता है ना, अच्छा ये देखो चौक है ना, चौक को एक हथौड़ा मार दो, क्या होगा? चौक को एक हथौड़ा मार दो, क्या होगा? टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये ब्रिटल की प्रॉपर्टी। ब्रिटल कहता है कि व्हेन नॉन मेटल्स आर बीटेन बाय हैमर देन इट कन्वर्टेड इनटू या इट स्प्लिट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाना, है ना। आपने सॉन्ग सुना है कि नहीं? वो छोटे सॉन्ग तो सुनाने का वक्त नहीं है, सुनाऊंगा कभी। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताना, कोई बिखरने वाला सॉन्ग सुना देना मुझे, है ना। कोई ऐसा सॉन्ग हो जिसमें क्या है, जिसमें बिखरने की बात हो रही है। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो टुकड़ों में बिखर जाता है, इसके साथ इतना मतलब इसको नॉन मेटल एक ऐसा आदमी है ना। आदमी है कि एलिमेंट है? बता दो भाई। आदमी नहीं है, लिख मत देना पेपर में जाके, सर ने बताया था नॉन मेटल एक आदमी है ना। कौन सा आदमी है पता नहीं। तो नॉन मेटल एक एलिमेंट है। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, इट इज ब्रिटल इन नेचर, है ना। ब्रिटल मीन्स क्या होगा कि व्हेन नॉन मेटल्स आर बीटन बाय हैमर। व्हेन नॉन मेटल्स आर बीटन बाय हैमर, जब आप नॉन मेटल को हथौड़े से पीटेंगे देन नॉन मेटल कन्वर्टेड इनटू छोटे छोटे पीसेस में, है ना। छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने को ही तो बोलते हैं ब्रिटल। समझ गए? मतलब ये नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है कि आप जैसे सल्फर ले लो, एक हैमर मारो सल्फर को, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बिखर जाएगा। बेचारा सल्फर की ना धजिया हो जाएगी। सल्फर ना पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में ये घूमता फिरेगा। समझ गए? ठीक है, चलो। और उसके बाद ना ही तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना ही हीट कंडक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शनल की बात कर लेंगे। अच्छा सर, एग्जाम्पल क्या होगा नॉन मेटल का? कुछ बता दीजिए। यस, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। कार्बन हो सकता है, वेरी गुड सर, कार्बन लिख लीजिए। यस सर, नाइट्रोजन लिख लीजिए। यस सर, ऑक्सीजन लिख सकते हैं आप। ठीक है, हीलियम लिख सकते हैं। जो भी आपको नॉन मेटल्स के बारे में पता है, फास्फोरस लिख लीजिए यहां पे। ठीक है, सल्फर लिख लीजिए। जो भी आपको नॉन मेटल पता है, नहीं पता मैंने लिख रखा। मैं चाहता हूं कि 5 नॉन मेटल्स जो हैं ग्रुप में, मतलब चैट सेक्शन में आप छोड़ दें। ठीक है, 5 नॉन मेटल्स के नाम आप चैट सेक्शन में डाल दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा मेरी तरफ से अगर आप ऐसा काम करते हैं तो। चलो ठीक है, एटसेट्रा कर लेते हैं भाई। इतना नहीं है, बहुत सारे नॉन मेटल्स, टाइम उतना नहीं कि मैं पूरा नॉन मेटल लिखता चलूं। ठीक है, चलो समझ
समझ में आ गया ना, ये लोग ऐसे नॉन मेटल्स, मतलब ये लोग ऐसे एलिमेंट है ना कि ये तो ना ही मैलिएबल होंगे ना ही डक्टाइल, ना तो इनको आप पतले वायर में कन्वर्ट कर पाएंगे, यस सर, ना ही इनको पीट के ना चद्दर की फॉर्म में बना पाएंगे। इनको जैसे ही पीटेंगे ना छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे बेचारे, है ना, ये बिखर जाते हैं, जैसे शीशा बिखर जाता है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, वही वाली हाल इनके साथ हो गई, है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो या मतलब वहाँ पे बोलना चाहिए था उनको, जो गाना गा रहे थे उनको बोलना चाहिए था नॉन मेटल हो टूट जाता है, ठीक है, शीशा हो या नॉन मेटल टूट जाता है ना, टूट जाता है। चलो छोड़ दो भाई, चलो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज सर बताइए, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की बता दीजिए ताकि हम लोग का और कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो जाए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, नॉन मेटल इज नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल इज नॉट मैलिएबल, ठीक है, नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं। मैलिएबल मतलब विच कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मैलिएबल का मतलब होता है कि भाई कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। आप मेटल्स को हैमरिंग करेंगे देन इट इज स्प्लिट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि नॉन मेटल्स आर, यहाँ पे लिख लीजिए नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ओ ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल होता है ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, नॉन मेटल इज नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स को आप पतले वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर of heat and electricity, समझ रहे हो भाई। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखो, अच्छा एक चीज और एक्सेप्शनल भी है कुछ इसमें, देखो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, ठीक है, इसका डिस्कशन आगे चल के हम लोग करने वाले हैं, बट फिलहाल अभी समझ लो कि ग्रेफाइट एंड डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक फॉर्म है ये डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट की खास बात क्या है कि जब ग्रेफाइट एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट इज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाकई में तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि उसको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बट लेकिन ग्रेफाइट ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप एक्सेप्शन बना के ब्रैकेट में लिख लेना, स्पेस वहां नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ब्रैकेट में लिख लो कि ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, यस। Diamond is a non-metal also, but it is a good conductor of heat। देखो डायमंड ना हीट का गुड कंडक्टर है जबकि नॉन मेटल है, ठीक है सर। चलो डायमंड और आपका ग्रेफाइट नॉन मेटल है बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो ये एक्सेप्शन मतलब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, रूल्स को फॉलो नहीं कर। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आप जो हैं सारे, ऐसा बोला जा रहा है कि 10th के बच्चे इस रो में खड़े हो जाएं, उसमें से 2 नालायक निकल के वो 9th के बच्चे में खड़े हो, फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल को, कि भाई बोला जा रहा है कि इसमें खड़े हो, वो एक्सेप्शनल है, उनकी कुछ चाहत होगी 9th में खड़े होने की, है ना, तो ऐसे ऐसे होते हैं रूल्स, ठीक है। चलो उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं कि ये तो ना तो मैलिएबल हो, अच्छा ये तो खत्म कंडक्टर। अब देखो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स, नॉन आर लिखा मैंने यहाँ पे भाई 2 बार लिखा ना, नॉन मेटल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नॉन मेटल बार बार लिख लें, कॉमा लगा लो यार, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है, ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, इट इज सॉफ्ट,
इट इज सॉफ्ट। बट यहाँ पे एक मामला आ रहा है भाई, बट का एक मामला आ रहा है। डायमंड इज अ नॉन मेटल। डायमंड बच्चा एक कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है ना। डायमंड इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बट इट इज अ नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड अपना ना नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहां पे लिख देता हूं मैं, डायमंड इज नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेचुरल नहीं भाई, नेचुरल बोल रहा हूं मैं तो, नेचुरल है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, नेचुरल है ना, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। चलो उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये तो सॉफ्ट होता है, ठीक है, लस्ट्रस भी नहीं होता, ठीक है, नॉट लस्ट्रस, तो पूरा लिखना पड़ रहा है ना, बहुत टाइम लग रहा है। ऐसे नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, लेकिन नॉट लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, नॉट लस्ट्रस। अच्छा, लस्ट्रस मीन्स क्या होता है सर? शाइन करना। नॉन मेटल्स ना चमकते नहीं है, एक्सेप्शनल है, भरा पड़ा। या मैं आयोडीन है ना, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट दे आर शाइन, वो शाइन करता है, चमकता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। अच्छा सर, कौन सा नॉन मेटल आपका सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा गैस होता है? कुछ एग्जांपल की बात कर लीजिए। देखिए, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, समझ गए? वेरी गुड। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। चलो उसके बाद सॉलिड की अगर कुछ बात कर लें, कार्बन, सल्फर, है ना, ये सारा का, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल है लेकिन पाया जाता है सॉलिड स्टेट में। ये सर कुछ एग्जांपल गैसियस स्टेट का बताइए। लिख लीजिए भाई, गैसियस का नाइट्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, क्लोरीन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, ये सारे के सारे ना नॉन मेटल्स के गैसियस एटम है, ठीक है। चलो वेरी गुड। और भी कुछ प्रॉपर्टीज, अच्छा, फाउंड इन मैनी कलर्स, है ना, इनके बहुत सारे कलर हो सकते हैं, मैंने डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके, है ना। नॉन मेटल्स, वो तो देखो मेटल्स है जनरली ग्रे कलर था, बट यहाँ पे ना नॉन मेटल्स आर डिफरेंट कलर। हर एक नॉन मेटल्स का अपना कुछ ना कुछ कलर होगा। जैसे फॉस्फोरस रेड एंड व्हाइट कुछ भी हो सकता है, सबका एक अपना पर्टिकुलर कलर होने वाला है, इसलिए मैंने लिख दिया डिफरेंट कलर। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, हो गया। चलिए, इतना आप प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, डिफिनीशन के साथ साथ एग्जांपल एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर कुछ इसमें प्रॉपर्टी देखा जाए कि क्या क्या हमने लिखा, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि हम आपको और भी अच्छे से बता सकें। वेरी गुड। चलो, ये देखो, मैलिएबल, ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। वेरी गुड। ये बैड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते, बट एक्सेप्शनल है। डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट heat. Graphite is a non-metal but it conduct electricity. Very good. ये naturally, देखो, ये soft होते हैं, it is not hard, it is soft, but diamond is a natural hardest substance, ठीक है। ये not lustrous होते हैं, और not sonorous भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये not sonorous, सोनरस में समझते हैं आप लोग? रिंगिंग साउंड विल बी नॉट प्रोड्यूसेस बाय नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जब आपस में टकराएंगे ना, तो रिंगिंग साउंड विल बी नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। चलो, इनकी ना एमपीबीपी भी लो होती है, यस सर, है ना। लो एमपीबीपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लो एमपीटी एंड बीपीटी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं भाई? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ना नॉन मेटल्स को आपको ना मेल्ट कराना हो, तो इवन 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास या कुछ ज़्यादा में ही ये मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन ना एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, नॉन मेटल है ग्रेफाइट, इवन ना इसको 3700 डिग्री सेल्सियस इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, समझ गए? यानी कि
इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये मेल्ट होगा, लेकिन जनरली प्रॉपर्टी बोली जा रही है कि नॉन मेटल्स हैव लो एमपी एंड बीपी, बट ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे कि नॉन मेटल्स तो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट डायमंड इज बट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, बट इट हैव 3700 डिग्री सेल्सियस एमपी। ठीक है, छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर और कोई एक बात कर लें इसमें प्रॉपर्टीज की, तो हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है भाई? लो डेंसिटी। यहां लिख लीजिए लो डेंसिटी, ओ मेरी डेंसिटी। ठीक है, हो गया डेंसिटी। चलो, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी हाई होती है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बट आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज हाई डेंसिटी। ठीक है, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप इतने प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लीजिए और डिफिनीशन, एग्जाम्पल जो भी मैंने चिल्लाया, बोला, सुनाया, आप अपने कॉपी पे एज इट इज नोट कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।